वन कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे और सवाल मुझसे पता क्या पूछ रहे थे कि सर आप मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट होता है और किस तरह की चीज़ें उसमें जाती है। तो आज मैं पूरी जानकारी जो मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आप इसको आखिरी तक बने रहिएगा और एक स्टूडेंट के साथ आज मेरी बात हुई जो थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया उनको भी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट एग्जाम तक आने वाले हैं, जो कि आपको कई बार ऐसा होता है अपडेट ना मिलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। ठीक है, और बिल नोटिफिकेशन को ऑन करना इसलिए ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं, है ना। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम बेसिकली जो है जहाँ तक अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो आपका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ कि कब से कब तक है। तो 16 मार्च से जो है वो स्टार्ट है आपका। अब आप डेट देख लीजिएगा उसमें पीडीएफ में कि भाई कैसे क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ लेना चाहते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम का एक चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, GCC NIS क्लासेस के नाम से। तो वहाँ पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। खैर एनीवे, तो अब जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है, जो मार्किंग होता है, मार्क्स होता है, वो दो तरीके से आपको मिलता है। पहला जो तरीका आपको होता है ये समझना पड़ेगा, 10-10 मार्क्स का होता है। यहाँ पर 10-10 नंबर का होता है, 10 नंबर और यहाँ पर 10 नंबर का होता है। देखिए ये आपको 10 नंबर वाइवा इन फाइल का मिलता है। फाइल ही मान लीजिए, जो फाइल आप बना के जाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल आप बना के जाते हैं, उसमें आपको 8 से 10 प्रैक्टिकल लिखना होता है। और मैंने सारा उस वीडियो में बता रखा है कि 8 से 10 प्रैक्टिकल लिखना कोई कठिन काम नहीं है। क्यों नहीं कठिन काम है? क्योंकि आप 8 से 10 प्रैक्टिकल यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। कई लोग बेचते हैं 100-100 रुपये में, बट ये सब में ना फंसे तो ही अच्छा है। आप हमारे लाइव बैच में हैं तो आपको डायरेक्टली मैं प्रोवाइड, बच्चे या स्टूडेंट ही आपको एक दूसरे से दे देंगे, तो कोई इस तरह की इशू नहीं है। तो आराम से है, आपको 10 नंबर का यहाँ पर फाइल का मिलता है। अच्छा, बाकी का 10 नंबर वहाँ पर हो गया। इस 10 नंबर में जैसे पीसीपी क्लासेस, अभी जो है पीसीपी क्लासेस का चल रहा है, तो पीसीपी क्लासेस आपको स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टडी सेंटर का अलग अलग डेट में अलग अलग पीसीपी क्लासेस उन्होंने लिया है और उसमें उसको नंबर मिलता है। यानी कि दोनों का आप ज्वाइंट कर देंगे तो आपको कितना हो गया, आपका 20 मार्क्स हो गया। पास करने के लिए आपको कितना चाहिए, तो पासिंग के लिए आपको चाहिए 33% ओवरऑल। तो 33% का मतलब हो गया कि लगभग लगभग 7 मार्क्स मान लीजिए, 7 नंबर आउट ऑफ 20, 7 नंबर आपका आएगा और आप पास कर जाएंगे। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ वहाँ पे जो अभी जो स्टूडेंट के साथ हुआ। देखिए उसने मुझे एक पेज भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा। इसमें आप क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ बेसिकली ये क्या है। तो इसमें देखिए जैसे कि अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्या है कि जैसे अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए इन्होंने सर्कल करके मुझे भेजा है। तो अब इसमें आप देखेंगे सर्कल किया हुआ कंडक्ट ऑफ 5 पीसीपी प्रैक्टिकल फॉर्मेटिव असाइनमेंट 1 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023। तो आप कहेंगे सर तो 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच का है, अभी तो इसमें होगा। अब एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ठीक है, उसका रूल्स बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने 1 से 10 का 20 तो ले लिया, लेकिन अब इनका जो था देखिए, एक मिनट रुकिएगा, इनका देखिए ये इनका स्कूल का था, स्टडी सेंटर था इनका स्कूल। अब इनके स्कूल के हिसाब से स्कूल वालों ने कहा कि जी हमारा तो देखिए जनवरी के महीने में ही हमने ले लिया। समझ रहे हैं क्या बोला? जनवरी के महीने में हमने ले लिया सारा, होम साइंस का, ज्योग्राफी का, देखिए फिजिक्स का 3 तारीख 4 तारीख में सब ने हमने ले लिया वहाँ पे। अब ये बड़ा कंफ्यूज टेंशन में ये विद्यार्थी आ गया। अब मेरे पास कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात है और वो बोल रहे हैं फेल हो जाएगा। उनका हमने यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको फ़ोन लगाया, कोई बोल रहा है 1500 रुपये सब्जेक्ट दे दो, कोई कर रहा कुछ कर दो, कोई कर रहा कुछ कर दो। हमने NIS को ही फ़ोन लगाया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा रिलैक्स हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनकी बात पूरी तरह से सुनी और फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए ओवरऑल 33% आपको लाना है, ठीक है ना। तो 33% के हिसाब से 7 मार्क्स आपको चाहिए। तो अगर लेट भी सपोज मान भी लेते हैं कि अगर पीसीपी क्लासेस आपके उसका मतलब स्टडी सेंटर वाले मना कर रहे हैं कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और ना ही हम इसका लेंगे, ठीक है, आपका जो हो गया जो हो गया, तो अब वहाँ में पीसीपी क्लासेस का ही 10 नंबर अगर काट दिया जाए तो बाकी 10 नंबर में मैंने बोला 7 नंबर वहाँ पर जरूर आप लाना। बट एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि सर उन्होंने जो है चढ़ा दिया नंबर। देखिए उन्होंने जो है ये देखिए 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर यानी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का ऑलरेडी दे दिया है। तो बहुत सारे इसके बारे में भी चर्चा भी मैं करने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टडी सेंटर पे क्या है
कि जो पीसीपी क्लासेस है ना, जो पीसीपी क्लासेस है, तो भाई पीसीपी क्लासेस में कैसा हो रहा है कि कुछ स्टडी सेंटर वाले तो ले रहे हैं और कुछ स्टडी सेंटर वाले बोल रहे हैं कि नहीं हम पीसीपी क्लासेस नहीं ले रहे, लेकिन आपको इसका मार्क्स वो दे देते हैं। तो देखिए डिपेंड करता है आपका स्टडी सेंटर पे, आपको स्टडी सेंटर पे जाके पता कर लेना चाहिए कि पीसीपी क्लासेस की क्या डेट है या कैसे जा रहा है और किस तरह से कंडक्ट होगा, तो वो आपका जो प्रैक्टिकल का क्लासेस होता है वो आपको उस हिसाब से देंगे। थोड़ा समझिएगा इसको आप। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा और कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि आप फोकस करना है इसको, जैसे कि देयर विल बी 5 पीसीपी क्लासेस प्रैक्टिकल का होता है, इंटरप्रैक्ट कंपलसरी होता है और फॉर्मेटिव असाइनमेंट हो गया, इसका सारी चीज़ें एवरीथिंग। बट फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि 50% मार्क्स जो अवार्ड होता है वो आपका पीसीपी क्लासेस का होता है और 50% जो होता है वो होता है समेटिव असाइनमेंट का आपका होता है। तो यही चीज़ें, फाइल का आपका 10 नंबर मिल जाता है, 10 नंबर आपका यहाँ से मिल जाता है। और द लिंक ऑफ अपलोडिंग द मार्क फॉर्मेटिव असाइनमेंट विल बी ओपन फ्रॉम 1 फरवरी टू दिस फरवरी। जिस यहाँ तक आपका हो गया। तो खैर एनीवे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके सो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बेसिकली मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आपको स्टडी सेंटर पर जो है कांटेक्ट बना के रखना है, वहाँ से बात करनी कि क्या कैसे क्या जा रहा है। और प्रैक्टिकल क्लास में आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अपना फाइल सबमिट कीजिए, रिलैक्स होइए और मेन थ्योरी पर फोकस कीजिए। और जो विद्यार्थी अभी भी क्लासेस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अभी फरवरी में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी चीज़ें जाएगी। अभी एक लड़के ने फ़ोन किया था, तो उसने सुबह फ़ोन किया, मैं सो रहा था, सुबह फ़ोन किया, उसने कहा सर वो मैथ का क्लास ज्वाइन करना है। पता नहीं उसने सुना कि नहीं सुना। मैंने बोला 999 है फ़ी भाई। तो अभी दोबारा फ़ोन किया, बोला सर कितना बोला था आपने, 200। मैंने बोला नहीं 999। तो कहता है 999, अरे सर 9 बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा है, 1200-1300 रुपये तो 5वीं-6ठी क्लास की ट्यूशन फीस है और आप 3-4 हज़ार से कम तो लेगा नहीं पूरा मैथ पढ़ाने का, और आप बोल रहे हो 999 बहुत ज़्यादा। तो बोला हाँ बात तो सही है सर, ठीक है सर मैं देखता हूँ करता हूँ मैं। तो इस तरीके से एक माइंडसेट जो होता है, मैंने कहा हो सकता है कोई यूट्यूबर हो जो फ्रॉड हो और आपको ऐसी वीवीआई क्वेश्चन पकड़ा दे और आपको ऐसे ही 200-300 ले ले तो अलग बात है, लेकिन मैं तो भाई टीचर हूँ, मैं ढंग से पढ़ाता हूँ। तो इसीलिए है ढंग से पढ़ाई कीजिए, मेन थ्योरी में नंबर लाना जरूरी है, बाकी सब में आप पास हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।